नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदाव्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्तवृंद की जय। पिताय गौप्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 59 60 श्लोक संख्या 26, 27 और 28। धरती माता की स्तुति। भूमिर उवाच। श्लोक संख्या 26। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय आदिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। अजाय जनयित्र्यस्य ब्रह्मणे अनन्तशक्तये परावरात्मन् भूतात्मन् परमात्मनो नमस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय आदिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। अजाय जनयित्र्यस्य ब्रह्मणे अनन्तशक्तये परावरात्मन् भूतात्मन् परमात्मनो नमस्तुते। हरे कृष्ण। कोई आवृत्ति करना चाहते प्लीज कीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। धन्यवाद। कीजिए प्रभु प्लीज। महापंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय आदिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। अजाय जनित्र्यस्य ब्रह्मणे अनन्तशक्तये परावरात्मन् भूतात्मन् परम आत्मन नमस्तुते। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। और कोई आवृत्ति करना चाहते प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्लीज।
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाकृते नमो भगवते पुरुषं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय आदिबीजाय गुणबोधाय ते नमः अज्ञायजनियत्रयस्य ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये परवरात्मना भूता आत्मना परमात्मना नमस्ते। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद के शिष्ट पर शिल प्रभुपाद की जय। नमः सादर नमस्कार पंकजनाभाय भगवान को जिनके उदर के बीच में कमल के फूल जैसे गड्ढे हैं। नमः नमस्कार पंकजमालिने जो सदैव कमल के फूलों की माला से सुसज्जित रहते हैं। नमः नमस्कार पंकजनेत्राय जिनके चितवन कमल के फूल जैसी शीतलता प्रदान करने वाली हैं। नमः ते आपको नमस्कार पंकज अंघ्रये आपको जिनके पैरों के तलवे पर कमल के फूल अंकित है। अनुवाद हे प्रभु हे भगवान आपको मेरा सादर नमस्कार है। आपके उदर में कमल के फूल जैसा गड्ढा अंकित है। आप सदैव कमल के फूलों की मालाओं से सुसज्जित रहते हैं। आपकी चितवन कमल जैसी शीतल है और आपके चरणों में कमल अंकित है। तात्पर्य महारानी कुंती ने भी यह स्तुति की थी जो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 1:8-22 में पाई जाती है। इस श्लोक के शब्दार्थ तथा अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा की गई टीका से लिए गए हैं। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि कुंती द्वारा की गई स्तुति श्रीमद् भागवत में पहले आई है, किंतु यहाँ वर्णित घटना के अनेक वर्षों बाद उन्होंने यह स्तुति की थी। श्लोक संख्या 27। नमः नमस्कार भगवते भगवान को तुभ्यं आपको वासुदेवाय वासुदेव को जो समस्त प्राणियों के आश्रय है सर्वव्यापक है। विष्णुवे सर्वव्यापक विष्णु को पुरुषाय आदि पुरुष को आदि मूल तथा आदि बीजाय बीज को पूर्ण बोधाय ज्ञान को ते आपको नमः नमस्कार। अनुवाद हे वासुदेव हे विष्णु हे आदि पुरुष हे आदि बीज भगवान आपको सादर नमस्कार है। हे सर्वज्ञ आपको नमस्कार है। तात्पर्य श्लोक संख्या 28। अजाय अजन्मा को जनयित्रे जनक तथा पिता अस्य इस ब्रह्मांड के ब्रह्म ने ब्रह्म को अनंत असीम शक्तये जिनकी शक्तियां पर श्रेष्ठ अबर तथा निकृष्ट परावर श्रेष्ठ निकृष्ट आत्मनः हे आत्मा भौतिक जगत का आत्मनः हे आत्मा परमात्मा हे परमात्मा जो सर्वव्यापी है। नमः नमस्कार अस्तु ही ते आपको। अनुवाद अनंत शक्तियां वाले इस ब्रह्मांड के अजन्मा जनक ब्रह्म आपको नमस्कार है। हे पर तथा अवर के आत्मा हे सृजित तत्व के आत्मा हे सर्वव्यापक परमात्मा आपको नमस्कार। ये तीनों श्लोक उनकी अनुवाद तथा तात्पर्य। हरे कृष्ण।
अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए भागवत की तीनों श्लोकों की मैं कुछ सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। तो नरकासुर के वध अध्याय हैं और हम सब श्रवण किए नरकासुर की कैसे करके भगवान ने वध किए। प्राग ज्योतिषपुर जो नगरी है, भगवान सत्यभामा माता के साथ गरुड़ में आरूढ़ होके पहुंचे और इन नरकासुर की जो महल थे, जो नगरी थी, उनमें पांचों आवरण को भेद करके और नरकासुर के सेनापति मूर को मार गिराए। मूर नामक राक्षस को मार के भगवान मुरारी के नाम से विख्यात हुए। मुरारी और बाकी जो शतग्नि अस्त्र प्रहार किए ये भौमासुर तथा नरकासुर, भगवान अपने बाणों से काट डाले और सुदर्शन चक्र द्वारा उनकी शिरच्छेद किया और नरकासुर को मुक्त किए शरीरों के बंधनों से। भगवान के हाथों से मृत्यु को प्राप्त करके नरकासुर परम गति प्राप्त हुई। तो जब अपने पुत्र मारा गए तो धरती माता भूमि देवी प्रकट हुई, मूर्तिमान हो गई। भूमि धरती है जिसके ऊपर हम सब आश्रय ग्रहण करते हैं और ये धरती है जिसके ऊपर हम चलते हैं, विराजमान होते हैं। धरती की उपजाऊ है, यहीं से चावल, गेहूं, सब्जियां, वनस्पतियां ये धरती से ही उगती है। जितने सारे रत्न और खनिज पदार्थ आदि इस धरती के अंदर ही। तो धरती हमारी माँ की तरह आश्रय प्रदान करने वाली। तो धरती एक सेविकाएं है भगवान के, है ना, भगवान के पत्नी है, प्रिया है। तो आज मूर्तिमान हुई और माता भूमि देवी ने भगवान को प्रणाम किया, दंडवत किए और स्तुति कर रही हैं। तो इससे करने से पहले उन्होंने भगवान जिस उद्देश्य से एक प्राग ज्योतिषपुर इस नरकासुर के नगरी को आक्रमण किए, वो भगवान सुने। इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, ये नरकासुर इतने बलशाली हो गए और इतने दुर्धर्ष हैं, हम देवता भी इनको हरा नहीं सकते हैं। और इन्होंने तो
माता अदिति के कानों की कुंडली चुरा लिया, कानों के कुंडल चुरा लिए थे, वरुण देव के सिंहासन के छत्र चुराए, और जो मंदार घाटी है जहां पर देवताओं की पीड़ा भूमि थी, उस मंदार पर्वत में एक मणि पर्वत के नाम से एक शिखर की चौड़ाई थी, जिसमें रत्न और सोनियों से भरा हुआ होता था, और जब सूर्य की रोशनी पड़ती इस मणि पर्वतों के ऊपर जगमगाती हुई चारों तरफ भासित करती, तो नरकासुर सोचे थोड़ी बहुत क्या चुराए तो सारे पर्वत उठा के थे, मणि शिखर। जैसे हम भागवत में सुनते हैं ना, हिरण्याक्ष सोचते ही धरती में तो सब कुछ धन है ना, जितने भी खनिज, जितने भी रत्न, जितने सोना मणि माणिक, कई सब धरती में किसी ना किसी जगह पे, तो थोड़ी चीज चुरा के क्या होगा, एक बैंक लूट ले या किसी धनवान की धन लूट लो, उससे तो अच्छा है सब चीज धरती में है, इसी धरती को लूट लेते। तो धरती को हरण करके इस हिरण्याक्ष ने गर्भदाक्षाई जलों में, समुद्रों में छिपा दी थी, है ना, धरती को छिपा दी पूरा चुरा के। इतनी शक्तिशाली क्यों ना है। जय विजय भगवान के दोनों पास। तो ऐसे शक्तिशाली हिरण्याक्ष ने धरती को चुरा के गर्भदाक्षाई जलों में छुपाए थे। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है, चारों तरफ सृष्टि को फैलाने था, तो ब्रह्मा जी ने सोच रहे थे भाई सृष्टि तो मैं कर दूंगा, किंतु लोग खड़े कहाँ होंगे, धरती तो है ही नहीं, धरती माता तो रही नहीं, तो धरती के बिना सृष्टि करूं भी तो ये सब लोगों की आश्रय कहाँ होगी। भगवान अपने पुत्र के साथ शाला परामर्श कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे, मनन कर ही रहे थे। उन्हीं समय ब्रह्मा जी के नाक से अंगूठे के माप बराह भगवान प्रकट हुए और देखते देखते अपने को बढ़ाने लगे, है ना, बराह शुक्र रूप धारण और बढ़ाते विशाल हस्ती की तरह चार सर्वत्र फैल गई उनके पूंछ, उनके दाढ़िया और विशाल शरीर सर्वत्र व्याप्त हो गई, गर्जना करते हुए मानो कि ब्रह्मा जी को आश्वासन देते कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, अब देखो अभी मैं धरती को ढूंढ के लाता हूं। तो भगवान वराह रूप धारण किए। जे भाई कोई चीज को छुपाया गया तो उसको ढूंढना पड़ेगा, तो सूंघ के तो धरती माता की गंध होती है ना, सुगंध होती है, तो बराह रूप में धारण के भगवान तो सूंघ के कहाँ छुपा हुआ है वहां से ढूंढ के मैं लाऊं। ऐसा भगवान के विशाल दिव्य शरीर जो सर्वत्र परिव्याप्त हुई, विराजित हुए और चमकते हुए शरीरों के पूंछों से, इतने विशाल पूंछों से बादलों को हटाते हुए तीव्र गर्जना करते हुए बराह भगवान गर्भदाक्षाई सागरों में प्रवेश किए, धरती को ढूंढने की अभिलाषा से। अद्भुत लीलाएं भगवान की, अद्भुत लीलाएं। ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, तो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में भगवान तो सबों की पिता है, ब्रह्मा पिता है, वो कहीं से भी प्रकट हो सकते, किसी जगह से भी अपने को प्रकट कर सकते हैं। तो ठीक है, सृष्टि के नियम है, ब्रह्मा जी से सब उत्पत्ति होते हैं, तो भगवान गरिमा प्रदान की ब्रह्मा जी ये आपसे उत्पत्ति, तो आपसे उत्पन्न हो जाता, अब प्रकट है और बड़ा भगवान जलों में प्रवेश किए और हिरण्याक्ष फिर युद्ध हुई हिरण्याक्ष के साथ। वो लड़ाई की वर्णन तृतीय स्कंद में अध्याय 5 और 6 में वर्णन है हिरण्याक्ष की, और बराह भगवान के अवतारों की वर्णन आती है अध्याय 13 में। तो हिरण्याक्ष को मार के
उनके शरीर के लहू से सिक्त है चारों, है ना। और धरती माता को ढूंढ के और आपने दांतों और दाढ़ियों में स्थापन करके समुद्र के जलों से बाहर आए भगवान, है ना। भगवान बाहर आए। तमाल नील सिद्धदंत कोटया, तमाल लीलम सिद्धदंत कोटया, चमाम उच्चीपंतम गजलीलयांकम, प्रज्ञाय बध्याञ्जलयनुबाके, विरिञ्चि मुख्या उपस्तु अस्ति ईशमः, उपस्तस्तु ईशमः। तमाल लील सिद्धदंत कोटया, क्षमाम उच्छिपंतम गजलीलयांकम, प्रज्ञाय बंधा जलय अनुबाके, विरिंच मुख्या उपतस्तु ईशम। तो तब हाथी की तरह कीड़ा करते हुए वराह भगवान ने पृथ्वी को आपने सफेद टेढ़े वाल दांतों के किनारे पर लटका, दांतों में लटका। कितने विशाल होंगे वराह, पृथ्वी को एक छोटे बल की तरह अपने दांतों में लटक के ला रहे, समुद्र से ढूंढ के लाए। भूदेवी को अपने शरीर को स्पर्श प्रदान किया, और भूदेवी की उन्हीं भाई की प्रिया पत्नी। तो भगवान अपने दांतों से लटका के भूदेवी को कीड़ा करते हुए बाहर आए। उनके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गए थे। तमाल नीलम सिद्धदंत कोटया, दांतों में लटका के बाहर लाए। और उनके ऐसा तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। प्रज्ञाय वृद्धा चलो अनुबाके, विरिंच मुख्या उपस्तु ईशम, को प्रणाम किए, उनके प्रणाम किए। विशति दशनम दशन शिखरे, धरणी तव लग्ना, शशिनी कलंक कलेब निमग्ना, केशव धृत सुकर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जब ला रहे थे धरती माता को अपने दांतों से बोझ के दांतों के ऊपर उठा के जब ला रहे थे भगवान, तो कैसे लग रहे थे। वसति दशन शिखर, धरणी तव लग्ना, शशनी कलंक गले निमग्ना। तो ऐसे भगवान के दांतों के ऊपर धरती माता को कैसे लग रहे थे, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमाओं में जैसे कलंक है ना छोटा सा, तो भगवान के दांत और भगवान के श्रीमुख चंद्रमा की तरह, और उसमें धरती छोटा सा धरती चंद्रमा में कलंक की तरह अद्भुत जैसे ऐसे ही है। इतने विशाल बड़ा भगवान के दांते थे, उनके पूंछ, उनकी दाढ़ियां तो अद्भुत अद्भुत है। तो छोटी सी है ना, चंद्रमा में जैसे छोटे से दाग होते, ऐसे ऐसे धरती को उठा के भगवान उतार। इसी धरती माता के पुत्र है ये नरकासुर, बड़ा भगवान उनके पिता है ना। और भगवान जब लड़ रहे थे पसीना, और कहते हैं चारों के पसीना की बूंद टपके धरती माता के ऊपर, तो उन्हीं से ये पुत्र उत्पन्न, पुत्र रत्न उत्पन्न नरकासुर। तो भाई भगवान के पुत्र होके ये असुर की पदावली पद को क्यों प्राप्त हो। पहले पहले तो सत्यजुग की कथा हुई ना, है ना।
बराह भगवान के अवतार स्वयं मनु के समय और चाक्षुष मनु के समय भी आए। 2 बराह अवतारों की वर्णन आती है भागवत में। तो मैत्री ऋषि जब विदुर जी को कथा सुना रहे थे तो दोनों बराह भगवान की कथाओं को सम्मिलित करके संक्षिप्त वर्णन किए। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, मैत्री ऋषि ने जो वर्णन किया भागवत में, दोनों बराहों की कथा। तो विशेषतः जो स्वयंभुव मनु की समय, जब प्रलय के समय बराह भगवान का अवतार थे, जो 3 लोक बचा हुआ था, उनमें से जनलोक, महर और सत्यलोक, बाकी नीचे के लोग प्रलय की जलों में निमग्न थे, धरती तो थी। तो उस तीनों लोगों के वासी बराह भगवान को दर्शन किए, स्तुति आदि की, तो भागवत में वर्णन। तो बराह भगवान के पुत्र होके नरकासुर की ऐसा गति क्यों हुई? पहले तो वो बहुत धर्मावलंबी थे और धर्म के रास्ते पे चलते थे और सत्कर्मों में निपुण थे। तो बाद में ये बानासुर की संगति किए, बलि महादेव, तो बानासुर असुर की संगति से असुरत्व को प्राप्त हुए, है ना। महाप्रभु की चेतावनी ना, असत संगति जी यही वैष्णव आचार, एक स्त्री संग असत कृष्ण अभक्त आर। तो संग कैसे होंगे, उसी के मुताबिक आपके रंग चलते। जीव की, मनुष्य की मनुष्यत्व और उनकी संग के जैसे होगी ऐसी गुणावली प्राप्त होते, है ना। जन्म तो भाई किसी भी जगह पे हो, और कली युगों में तो कलो शूद्र जन्म, सब शूद्र के रूप में जन्म होते। ये तो जन्म कहीं भी हो और ठीक है, शूद्र है जन्म से, कि तो संग अच्छे प्राप्त हो जाए और किसी वैष्णव की संग हो जाए, किसी भक्त की संग प्राप्त हो जाए, गुरुदेव प्राप्त हो जाए, तो वो भाग्य हो जीव की, मनुष्य की। तो वो संग रंग लाएंगे, है ना। जैसी संग ऐसे रंग। तो देखो, भगवान और भूमि देवी के पुत्र होके असुरत्व को प्राप्त हुई, दुर्धर्ष असुर बने, है ना, चुराए, है ना, मणि के शिखर, मणि पर्वत के शिखर चुराए, वरुण की छत्र चुराए, अदिति माता के कर्ण फूल चुराए, और क्या, और समस्त राजाओं को पराजित करके उस राजाओं के राजकन्याओं को, सुंदरी को चुरा के लाते थे और छुपा के रखे। और क्या इरादा था इनका? 20,000 तक राजकुमारी हो जाएंगे, उनके साथ विवाह हो जाएंगे। तो ये बर्बरता है, ये क्रूरता है, और ये असुरत्व को प्राप्त हुए। भगवान के पुत्र होके, भूमि देवी के पुत्र, जन्म तो इतने उच्च कुलों में, पिता माता तो देखो क्या, और गति तो देखो क्या हुई। तो कितनी भयानक होती है संग की प्रभाव, कितनी नकारात्मक होती है, और कितनी भयावह उसकी प्रभाव पड़ती है। तो नरकासुर की जो जीवनी है, ये हम सबों को चेतावनी प्रदान करते हैं। भाई, बहुत बड़े कुल में जन्म होके जो तुम बहुत महान व्यक्ति बन सकते हो, और कुछ कस ऐसा नहीं है। संग तुम्हारा कार्य को, संग तुम्हारे जीवन को, संग तुम्हारी गुणों को निर्धारित हो जाती है ना। तो जैसे हम सब वैष्णव बनने के प्रयास कर रहे हैं और भक्त भी बनने के प्रयास कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णव जनों की दया से, किंतु और हम कली युगों के प्राणी, गुणों के चपेट है हमारे ऊपर, माया के प्रभाव तो है ही है। बोले दोषी निधि रात, दोषों की निधि है, सागर है इस कली युग, है ना। प्रायण अल्पाय कलुष्मी न जुगे न मंद सुमंद मतयो मंद भाग्योपत। सब कुछ मंद मंद है, भाग्य मंद, मति मंद, है ना, गति मंद, सब कुछ मंद मंद, है ना, आयु मंद है। क्या मंद नहीं है बताइए? सब कुछ। किंतु
हमारी लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वैष्णव भक्त बनना, भक्त बनने, भक्ति में प्रगति करना, कृष्ण चरण प्राप्त करना, कृष्ण लोक प्राप्त करना, जन्म मृत्यु के चक्र से भेदना। और समय कितनी उद्भट है, परिस्थितियां कितनी विपरीत है, और हर तरह से अपगुणी नकारात्मक ही सब चीज है। तो कैसे बाँचे, जी के कैसे निकल के जाए। संग की प्रभाव, संग है, भक्त जनों की संग, जैसे संग आपको बचा सकते। साधु संग सर्वशास्त्र लब मात्र साधु संग सर्व। तो संग आपको जीवन को निर्धारित कर, इसलिए निरंतर प्रयत्न होनी चाहिए हम सबों की, हर समय भक्त जनों के संग में रहे, भक्त चित कार्य में हम अपने जीवन को अतिवाहित करें, भक्तों की गुणगान करें, भक्त की सेवा करें और उन्हीं के चरणाश्रित होके अपने जीवन को अतिवाहित करें। तादेर चरणों से भी भक्त शनिवार जन्म में हुई यही अभिलाष। गुरुदेव इस श्लोक के ऊपर कितने जोर देते हैं और निरंतर भेजते भी रहते हैं। कल भी ग्रुप में देखते थे पढ़, गुरुदेव इतने इस समय बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और तभी भी अपने जनों को बचाने के लिए, अपने शिष्य जनों को, अपने प्रिय जनों को इस संसार से निकालने के लिए अथक प्रयास है, अथक प्रयास, निरंतर प्रयास है ना। हर पल हर कदम उनके यही है कि कैसे करके मेरी बहन, मेरी पे आश्रय करने वाले, मेरे आश्रय में रहने वाले चरणाश्रित जन, मेरे पे भरोसा करने वाले, जिनके हाथ मैंने थामा, कैसे करके उनको समझ के। तो दादे चरण से भी भक्त संग, भक्त जनों के साथ संग करके, भक्तों की सेवा के माध्यम से हम अपनी इस भयावह परिस्थितियों से बच सकते हैं। नहीं तो परिस्थिति आप देख रहे हैं, उदाहरण आपके सामने, क्या होगा जन, बहुत क्या हो गई आपकी साधनाएं, कहाँ बचाएंगे आपको। नरकासुर आपको हमेशा याद दिलाते रहे, भगवान के पुत्र है, भूमि माता उनके माताएं होके भी क्या नहीं किया, नरका असुर की गति प्राप्त हुई। प्रभु जी वर्णन कर रहे थे ना चैतन्य भागवत में, जे मेरा पुत्र भी क्यों ना हो तो मेरा भक्त के ऊपर प्रहार करे, अधर्माचरण करे तो मारने में मैं कुंठा नहीं करूंगा, कुंठित नहीं होगा। तो भगवान ने मार गिराया नरकासुर को। ठीक है, सत्यभामा माता आई, तो माता के पुत्र है भाई, सत्यभामा जी के अंश है ये भूमि देवी, व भूमि देवी सत्य एक ही है। तो आदेश प्रदान के भगवान मार दे, ऐसे नालायक पुत्र को जीवंत रहने के कोई अधिकार नहीं, मार दे, भगवान ने मार के राज। तो जो मार दिए तो भूमि देवी बाहर आए। भूमि देवी स्वाभाविक पुत्र, भूमि देवी रो नहीं रही थी, क्रंदन नहीं कर रही थी। भूमि देवी भगवान को प्रणाम किए, वो सारे वस्तु उन्होंने लौटा दिए, मूर्तिमान होके प्रणाम दंडवत किए और भगवान की स्तुति शुरू। तीनों श्लोक में भगवान कृष्ण की स्तुति, 7 श्लोकों में स्तुति है धरती माता की, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। भागवत ग्रंथ की तो मिठास है, प्रियजनों की, भगवान के प्रियजन भक्त जनों की जो स्तुतियां हैं, उद्गार है, तो उनके माध्यम से उन्होंने भगवान को, स्तुतियों के माध्यम से भगवान को जाने, भगवान के रूप को ग्रहण किए, भगवान के दिव्य है ना सच्चिद आनंदमय जो विग्रह है वो भाई हम जड़ शरीरों में, जड़ इंद्रियों में कैसे समझे और कैसे अनुभव कर पाए। तो हम सबों में तो ऐसा ना साधन है और ना भावनाएं हैं और ना कोई सुकृति है जो हम इसे भगवान के दिव्य स्वरूप को, उनके दिव्य रूप को, उनके गुणों को हम समझ पाए। किंतु हम समर्थता उत्पन्न होती है भगवान के जो प्रिय जन है, जो उनके
प्रेमी भक्त है ना, जो वो अपने इंद्रिय से, अपनी आंखों से उनको दर्शन किए और करने के बाद उनकी गुणगान, उनकी जो 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 रूपों की वर्णन, गुणों की स्थिति की उन्होंने जो जो उच्छिष्ट हम सबों के लिए छोड़े हैं मानव के प्रसाद के रूप में, वो हमारी धरोहर, हम सब है ना। जैसे भगवान कृष्ण देखने में कैसे होंगे, आप कैसे करके आप उनको अपने हृदय अंगम कर पाए, आप बताइए, है ना। कितने लंबे चौड़े होंगे कृष्ण, उनके हाथ कैसे होंगे, उनके बाल कैसे होंगे, कान, उनके नाक कैसे होंगे, आंख कैसे, ये सब हम कैसे करें, कहाँ देखें। ठीक है, भगवान कृष्ण अर्च विग्रह के रूप में आए और प्रकट होते हैं, हम सब जनों के, इतर जनों, जो अधम जन कृष्ण को दर्शन कर पाए, है ना। तो अर्च विग्रह भी भगवान से पृथक नहीं है, तभी भी भगवान के प्रत्यक्ष रूप तो प्रत्यक्ष है भाई, है ना। भूमि देवी के सामने भगवान कृष्ण खड़े, तो उनकी स्तुतियां, उन स्तुति के माध्यम से भगवान के रूप पे थोड़ी बहुत हम समझने के प्रयास करेंगे। जितना भी भाई सचिद विग्रह की तो कृष्ण है। जैसे मंगला आरती में आप राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर में खड़े हैं, आप अपनी स्थितियों के हिसाब से आपके उमंग भरोगे और आंखों से दर्शन करोगे कृष्ण या राधा श्याम सुंदर गौर बताए। हर व्यक्ति की दर्शन एक जैसा थोड़ी होगी, है ना। आंखें तो दो आंखें तो सबके पास, वही इंद्रिया है, किंतु सबों की दर्शन तो अलग अलग होती है ना, अलग अलग होती हैं, अलग समय भी अलग दर्शन होते हैं। आपके मनों की भावनाओं पे निर्भर करते हैं कितनी क्या दर्शन आप कर रहे हैं और क्या दर्शन आपको प्राप्त हो रहे। बोलने में तो वही अर्च विग्रह है, उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, किंतु भगवान उसी अर्च विग्रह में आपने को प्रकट करके दिखाते भी हैं और मनों की भावनाओं के ऊपर, है ना, आपकी क्या शुद्धता है, कितने लोलुपता है और देखने में कितनी आतुरता है, उनके ऊपर निर्भर करेगी ना। या क्या देखो और क्या सुनो। तो भाई ऊपर के तो खाली है, गले में सिर्फ मालाई, कमल फूलों की माला। तो आप कभी भगवान कृष्ण कमल के फूलों पहन के बहुत खुश होते, आनंदित होते, और आपने भक्त जनों ने, किसी भक्त ने पहनाए होंगे दूध के, है ना। कमल की माला से भगवान की सुंदरता तो निखरती है, अद्भुत सुंदर निखरती। तो इसलिए श्लोक में जो नमो पंकज नाभाय, नाभि की बात करते हैं, ठीक है ना। पहले तो पंकज नाभि है, क्यों पंकज नाभाय है, तो गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में है भगवान कृष्ण, तो उन्हीं से कमल की फूल उगती और उस कमल के फूलों के ऊपर स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के लिए पिता और माँ और माता पिता तो कृष्ण ही है ना। और उस कमल, ऐसे अद्भुत बृहद कमल के फूल हैं जिसके नाल बराबर 14 भुवन है एक ब्रह्मांड की। तो पंकज कमल के फूल उगती है उसके नाभि से, भगवान के नाभि गड्ढे कमल के फूल, तो इसलिए पंकज नाभि भी कहलाते हैं। और दिखने में भी वो पंकज नाभि की तरह, वो तो भाई किसने देखे, उन लोगों ने देखे, है ना। दर्शन नमो पंकज नाभाय, ऐसा नहीं है ये शब्द को उच्चारण करते समय उन भक्त ने ना देखे हो, देखे तो जरूर, देखे तो जरूर। तो ये पंकज नाभि है ना। एक
ना, आपके नाभि तो कमल फूलों की तरह है। अच्छा, जो जो सुंदरता को जो वर्णन करना होता होगा, तो भक्त भाई इस धराधाम में है, इस धरती में है, तो किसी किसी चीजों से तो उनकी तुलना करेंगे ना, तुलना करके समझाने की प्रयास करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, है ना। तो किसी अद्भुत सुंदर वस्तु को दर्शन किए हैं, तो उनको सुंदरता को दर्शाने के लिए, वर्णन करने के लिए इस संसार में किसी वस्तु की सहायता की जरूरत है। आध्यात्मिक लोग तो यह है नहीं जे, तो फिर यहाँ पर आपको तुलनात्मक, हर वस्तु में तुलनात्मक से ही समझाया जा सकता है। सुंदर है, कुरूप है, ये सफेद है, ये गोरा है, काले हैं, तो दूसरे काले से कितने काला है, दूसरे लोगों से कितने हैं, उसके ऐसे मुताबिक, ऐसे कंपैरिजन करके तुलनात्मक रूप से किसी की सुंदरता यहाँ पर ज्ञापित वर्णन किया जाता है। तो भगवान के ये जो जितने भी इंद्रिय के वर्णन, नाभि हो, उनके चरण के तलवे हो, के चरण हो, के आंखें हैं, नाक है, कान है ना, शरीर, ये सब भक्त लोगों ने दर्शन किए हैं और हमारे लिए थोड़ी सी प्रसाद के रूप में छोड़े। तो हम इस संसार में हैं, तो तुलना देने के लिए कमल फूलों की तुलना, कमल सबसे सुंदर फूल है, सबसे सुंदरता है, कमनीयता है उसमें सुंदरता है ना। तो भगवान उनसे भी लाखों करोड़ों गुण सुंदर है। ऐसा नहीं हो कमल के जैसे ही। कमल में, कमल फूलों को आपने देखे होंगे, तो उगते हुए उगा हुआ कमल फूल जो प्रस्फुटित है वो एक तरफ है, जब नहीं खिले हुए सुबह सुबह कमल वो एक तरफ है, और कमल के अंदर जो पंखड़ियां हैं और बीच का पोर्शन है, उनका एक निखर बना है ना, नहीं सॉफ्ट है, कमनीय है, और जब खिलते इतनी सुंदरता है और खुशबू होती है कमल, एक अद्भुत सुंदर खुशबू। तो भगवान की सुंदरता को वर्णन करते समय भूदेवी, ये माता ने वर्णन करे जो आपके नाभि तो कमल फूलों की तरह, कमल फूलों की सदृश है। ऐसा नहीं, कमल फूलों से भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, मंदिरों के सामने खड़े होकर जब आप दर्शन कर रहे हैं, हर वक्त दर्शन कर रहे हैं, उनकी भावनाओं क्या है, उनकी लोलुपता की आतुरता क्या है भगवान के दर्शन के लिए, और कितनी इस जीवन में कितनी सुकृति अर्जित है ना। जैसे आप साधन, भाई तुम साधन करो, नाम जपो, चार नियम पालन करो, भक्त की संग करो, भागवत की श्रवण करो, तो मानो कि भाई फल किस चीजों के देखूं, भगवान को दर्शन के कितनी लोलुपता, भगवान की कितनी लोलुपता, कितनी आतुरता अपने ऊपर, लोल्यम मूल्यम एक अलग, तो उसे बात कहते हैं ना, वो लोलुपता क्या, कहां से है ना, जहां से भी मिले खरीद करके ले आओ, है ना, ले आओ। तो ये लोलुपता है, आपकी परिचायक है। आप अपने भगवान की उस सुंदरता को कहां तक ले जा सकते है ना। गले में मालाएं हैं, कमल की मालाएं हैं भगवान की, तो माला पहनाने वाले तो उनके निजी जन है, भगवान खुद तो गूंथेंगे नहीं, कोई प्रेमी जन उनको माला गूंथे और पहनाए। गोलोक में तो भाई उनके सब प्रेमी जन, प्रिय जन सुचारू रूप से संपादन करते हैं सेवा, इतनी सुंदर मालाएं बनते हैं और दक्षता के साथ उनको गूंथते हैं, इतनी परिपाटी है उसमें, लंबी माला, बहुत लंबी है, भगवान लंबे है ना, प्रकांड शरीर कहते हैं, अजान लंबी तो भुजाओ है ना, जैसे महाप्रभु, तो गले में कमल फूलों की माला तो घुटने तक पहुंचती है, और उनके अद्भुत सुंदर खुशबू है। भगवान कभी कभी माला को ऊपर उठाते और घूमते
और बहुत सुंदर, बहुत बहुत। गोचारण के समय तरह तरह की मालाएं बनाते थे उनके गोप सखाजन प्रियजन। देखता ना, ये ठीक नहीं, इसको उतारो, इसको पहनो, इसको उतारो। माला में पहनने में भगवान बहुत आनंद करते, तरह तरह की मालाएं बनाया जाता है। और तो गले में कमल की मालाएं, नमो पंकज माला, पंकज माले शब्द पंकज के फूलों से धारण करके भगवान कितने सुंदर लग रहे। कहाँ देखेंगे भाई हम? आप बोलो। हम सब मानो कि इस शब्द को पढ़े और ठीक है, भगवान तो पंकज माल, चलो वो याद भी कर लेते हैं, आवृत्ति भी कर लेते हैं। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज माल। आप पंकज के फूल, कमल के फूलों की माला गूंथे और बनाए अपने पहन। तो पहन की क्या सुंदरता है, क्या निखरता होगी। वो तो वो भक्त वो जाने जिन्होंने देखे भूमि देव, कुंती माता, है ना, गोप सखा जन, गोपी जन, श्री गोपी जन, भगवान के अनगिने प्रेमी भक्त जन, जिनके सामने भगवान प्रकट होते, उद्भासित करते अपने रूपों को। ना हम प्रकाशम सर्वस्व जोग माया समावेतम, नहीं तो तुम जोग माया से ढका और सबों के सामने प्रकट नहीं, ये तो मेरे भक्तजनों के सामने उद्भासित है। तो भाई आपके पास है सुप्रीति, आंखों में प्यासा है आप, है ना, प्याले है ना आपके, दोनों कहते हैं ना, दोनों आंख तो प्याले की तरह। आप भर सकते रूप को तो भर लो, देख सकते तो देख लो। कितने सुंदर और कितनी खुशबूदार होगी माला, और पहन के भगवान कितने। जब कृष्ण बलराम भाई के साथ खड़े होंगे तो उनके एक रूप होगी, है ना, मस्ती में है। राधा रानी के साथ तो थोड़ी सी कैसा, अब बताइए, अब आप सब राधा रानी के साथ तो तब थोड़ा सा त्रस्त, माने ठीक ठाक, या दो तरह से, एक तरह नहीं कर। आप एक ही पंकज की माला को, कमल की माला को आप कृष्ण बलराम के, कृष्ण भगवान कृष्ण ने धारण के, दोनों भाई एक साथ खड़े हैं। उस समय कोई माला आपने राधा रानी के साथ खड़े श्याम सुंदर को पहनाए, आप समझ जाएंगे है तो दोनों ही कृष्ण, एक ही कृष्ण है, किंतु माला में आपको रूप को परिवर्तन कर देंगे। अद्भुत उनके भगवान के भक्त जनों के अद्भुत अद्भुत दर्शन, नमो पंकज माले। आप खूब सोचिए, कब पंकज के फूल उगते हैं, कब लोग गोदते हैं, कब बनाते हैं? शरद ऋतु में, समझ, दुर्गा पूजा के एक्चुअल जो फूल उगते हैं इस समय, और जिसे प्राप्त होते, हालांकि साल के हर समय आजकल अब अवेलेबल है, किंतु वो सुगंध और कमल फूलों की सुंदरता उसी समय निखारती है जिस समय वो उगते, जिस समय बोले भगवान का। ऐसे तरह तरह के फूलों की, मालती फूलों की माला, कदम की, बेल फूल की मालाएं भी बनते, तरह तरह के माला, हजार, है ना, वैजंती माला है, जैसे इतने फूलों की माला, किंतु पहन के खड़े हैं और उनमें सुंदरता इतनी है। तो वो सुंदरता तो आपके हृदय की सुंदरता के दर्पण से प्रतिफलित हो, है ना। आपके हृदय कलमश रहित हो गए, हृदय में ललुपता उत्पन्न हो गई और आंखों में प्यासा है, तो फिर नमो पंकज माला। चलिए आगे, नमो पंकज नेत्राय, आंख पंकज कमल के फूलों की तरह। चल बोलो भाई, कैसे इसको समझोगे और क्या कर? ठीक है कृष्ण, आपके आंखें पंकज,
कर, कमल कदर, नमो पंकज नेत्राय। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं है? किसी और को अनम्यूट करके बताइए तो ठीक भी। सचमुच आवाज नहीं है, किसी को एक को प्रॉब्लम है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी आप बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, तो थोड़ी सी समय बचा है। अभी देखे तो सुनाई दे रहा ठीक से? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, आप इतना सुनाते हैं, आप खुद आनंदित होते रहते हैं, लेकिन हमें बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली स्लोली सुनाई आता है, ठीक से सुनाई भी नहीं आता। चलिए सही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता। हम लोग तो आवाज है अभी ठीक है? बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है प्रभु जी। हाँ आवाज सुनाई दे रहा है आपका स्पष्ट एकदम। ओके, तो नमो पंकज नेत्राय। अब तो समय रही नहीं, अब छोड़ देते है ना, वर्णन और किसी दिनों में होंगे, जब भी समय होंगे। और नमस्त पंकज अंग्रय, और चरण के तलवे पंकज कमल के फूलों से अंकित, कमल फूल अंकित है उनके चरणों में। तो भगवान की ये रूपों की ये झांकी है इस श्लोकों में है। उनको आप ग्रहण अपने अपने स्थितियों से ग्रहण कीजिएगा। ऐसे तो आकाश परिव्याप्त है ना, असीमित है। पक्षी उड़ान भरती है भाई अपने अपने सामर्थ्य से, है ना। छोटी पक्षी थोड़ी सी दूर उड़ेंगे, बड़े बड़े पक्षियां तो दूर दिगंत तक उड़ सकते, एक देश से दूसरे देश तक उड़ के जाएंगे। तो इन श्लोकों में भगवान की उस रूपों की अद्भुत गहरा वर्णन है। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनको ग्रहण कीजिएगा, कि तो कीजिएगा जरूर, अवश्य सोचिए से आग बंद करके एक बार। ये कमल फूलों की मालाओं से गले में पहन के भगवान कृष्ण देखने में, हे कृष्ण आप कितने सुंदर लगते होंगे, और कैसे खड़े होते आप, और आपके मुस्कान कैसे होते होंगे, है ना। और जो आपके चरण के तलवे हैं वो कितनी कमनीय हो, जहां आचार्यों ने, आपके प्रेमी जनों ने आपके चरणों को कमल के फूलों के साथ तुलनात्मक रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो वो कृष्ण की चरण है ना, कृष्ण की चरण। तो महाप्रभु दर्शन करने आए जगन्नाथपुरी में। इसे थोड़ी आगे समाप्त करते हैं, आगे नहीं श्लोक चले। तो भगवान के रूपों में लाके आंखें, जगन्नाथ जी को दर्शन करने आए, तो जगन्नाथ जी तो दर्शन हो ही नहीं, दर्शन होगी श्याम सुंदर। तो टकटकी लगा के महाप्रभु दर्शन कर रहे थे, और थोड़ी देर बाद फिर अदृश्य हो गए श्याम सुंदर जगन्नाथ जी के, और फिर जगन्नाथ जी का दर्शन होने लगे। तो महाप्रभु सोच रहे थे मैं श्याम सुंदर को प्राप्त किया राधा रानी के भाव लेके, और खुद अदृश्य हो गए। तो मैं फिर आप फिर खड़े होके क्या करूं आप यहाँ पर। तो मनों में एक ग्लानि है, जे अभी कृष्ण मिले अभी कृष्ण चले गए, तो मैं आप क्या करूं। तो जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण को छोड़ के सिंहद्वार से निकल के गंभीरा की तरफ चल रहे थे। तो इस दृश्य को जब गंभीरा पहुंचे, तो वहां से एक पद है चैतन्य चरितामृत में, उसमें से थोड़ी सी 2-4 लाइन पढ़ के आपको सुना। कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभयाधर रस, जार माधुर्य कहने ना जाय, देखिल भी पंच जानिक यस मोर मन, चढ़ी पंच 5 दिके धाय, सखी हे सुन मोर दुखेर कारण, मोर पंच इंद्रिय गण महालंपट 10 जन,
सबे करे हरे परधान। एक यस्य एक छने पांच पांच दिगे टाने, एक मन कौन दिगे जाए। महाप्रभु कहते हैं मेरा एक ही मन है और अश्व की तरह है, और मेरा 5 इंद्रियां है। तो 5 इंद्रियां 5 घोड़े की तरह मेरे को खींचता रहता है मेरा मन को। हाय हाय बेचारा मन, कौन किस दिशा में जाए, कहाँ जाएगा ये। एक काले सबे टाने गेलो घड़ार पराने, ये दुख सहने ना जाए। इंद्रिय ना करी रस इहा सवार कहाँ दोष, कृष्ण रूपादि महायाकर्षण। इंद्रियों को दोष देके क्या लाभ है, आंखों को क्या दोष दूं, ये तो बेचारा देखने के लिए अभ्यस्त है। कृष्ण के रूप ही ऐसे हैं, इतने आकर्षक हैं। मैंने आंखों को बोलूं, आंखों को मैं कहता हूं तू बंद हो जा, रुक जा, ठहर जा वहां, किंतु क्या करे बेचारा, आंखों की क्या बताओ। आंख तो एक तरफ जाता है, कान और कुछ सुनना चाहता है, नाक और कुछ सूंघना चाहता है। तो महाप्रभु उस भावनाओं को व्यक्त करे जी, कृष्ण के रूप इतने आकर्षक हैं और मेरे पास 5 इंद्रियां हैं और 5 तरफ भक्त है, और उनमें से मन फंस गया। मन बेचारा क्या करे, किधर मन कहाँ जाए, क्या लगाए, किसमें लगाए। रूपादि 5 पांचे टाने, गेलो 5 पराने, मोर देहे न रहे जीवन। कृष्ण रूपामृत सिंधु, ताहर तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबाई। भगवान कृष्ण की तो अद्भुत रूप है, सागर की तरह है। अब रूपों की अमृत सागर, अमृतों की सागर है। उनमें एक बूंद किसी को प्राप्त हो जाए, पूरे जगत, एक बूंद सारे जगत को आप्लावित कर सकते हैं। ये जगते जत नारी, तार चित्त उच्च गिरी, तहाँ डुबाई आगे उठी थाई। कृष्णेर वचन माधुरी, नाना रस नर्मधारी, तार अन्यायी कहन ना जाई। जगतेर नारीर काने, माधुरी गुणे बांधी टाने, टाना टानी कानेर प्राण जाई। जे आंख तो एक तरफ दर्शन करते रहेंगे, उधर की तरफ है, उनको मैं स्थिर करके लाऊं, वो स्थिर ही नहीं होता। और कानों में एक बार पड़ जाए वचन माधुरी कृष्ण की वचनामृत, कान उधारी तरफ भागता है, कान को भी मैं स्थिर नहीं रख पाता हूँ। और कृष्ण अंग सुशीतल की कही अवतार बल, छटाई जिने कोटिंद चंदन। और कृष्ण की जो श्रीअंग है उतने सुशीतल है और इसमें चमकदार है, तो चारों तरफ उद्भासित करते रहते हैं। तो भाई कैसे करके मन को स्थिर रख पाए, राधा रानी के भाव को अंगीकार करते हैं जी। एक बार किसी की आंखें पड़ जाए कृष्ण के रूप के ऊपर, वो स्थिर कैसे रह सकते, मन कैसे स्थिर रहेंगे, उनकी इंद्रियां कैसे रह सकते हैं, है ना। चारों तरफ कैसे भी करके मानो कि कहते जे लूट लो, है ना, शब्द है कविराज गोस्वामी की अद्भुत जी। ये परधन है, जब जितना जल्दी आप लूट सकते लो, जितना फटाफट देख लो, है ना, क्या पता आपको देखने मिले ना मिले, है ना। सुन लो उनकी वचनामृत, सुनने को आपको भाग्य और प्राप्त होगा कि नहीं होगा। कृष्ण ये तो मूल धन है, छड़ाई अनंत लोभ, ना पाइले मन छो भजनारी गनेरो मूल धन। रूप कृष्ण की से अद्भुत है, एक बार जो देख ले तो स्थिर कैसे रहे, उसका वो तो गया, है ना, उसकी तो मर जाएंगे, उसके जीवन ही नहीं रहे, प्राण ही ना रहेंगे हृदय में। यहाँ पर लिखते हैं ये दुख सहन न जाए और एक मौन कन दिखे जाए। एक ही तो मन है हृदय में, किधर किधर जाएंगे, चरण को देखेंगे, चरण को देख के आनंदित होंगे
कि श्रीमुख के दर्शन में आनंदित होंगे, या अजान लंबित भुजाओं को देख के, या गले की माला को देख के आनंदित होंगे, या बालों में मोर पंख को देख के आनंदित होंगे। क्या करे बेचारा, दोनों आंखें किधर की तरफ बिछाएंगे, है ना। महाप्रभु की भावना ही है। गाते गाते रो रहे थे और स्वरूप दामोदर संभालने के प्रयास कर रहे थे। तो जब मेरे को श्याम सुंदर दर्शन हुए, मैं तो फिर थोड़ी सी दर्शन हुए थे, फिर छुप गए। आप कहीं से भी ढूंढ के ला दो, है ना। गले पकड़ के महाप्रभु रोते हुए लगते हुए गा रहे थे। कृष्ण की अद्भुत सुंदरता की झांकी है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा से और भागवत की श्लोकों के माध्यम से भी, हमारी गुरुदेव की कृपा से, भक्तजनों की कृपा से कभी हमारी सुकृति अर्चन होगी तो हे कृष्ण, आपकी सुंदरता की जो झांकी है, जो छवि है आपकी, वो कभी हृदयंगम पूरी तो ना हो, थोड़ी सी तो प्राप्त हो जाए। यही जीवन की आशा है, अभिलाषा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। सॉरी, आज क्लास समय भी हो गया, प्रश्नोत्तर तो हो नहीं सकते, कल आप कीजिएगा, पूछिएगा इसके ऊपर। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो